सभी दोस्तों को ऋषि पालदुन का नमस्कार। दोस्तों, जब भी हम कोई वीडियो डालते हैं तो सच्चाई की डालते हैं और दोनों पक्षों की बात सुनते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाने को लेकर हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप जी और बुढ़िया का क्या नाम है, आरती जी। इनकी वीडियो जो काफ़ी वायरल हो रही है और अभी फ़िलहाल कोर्ट में चलता मुकदमा आपका। कोर्ट में अभी देश में मुकदमों का, लड़ाई झगड़ों का बहुत आंधी आई हुई है और उसमें क्या है, बच्चे बीच में फंस रहे। बच्चों की भविष्य जो है वो गड्ढे में पड़ता जा रहा है। तो भाई से भी बात करेंगे, बच्चों को कब तक ऐसे दबाते रहोगे, कब तक उनका भविष्य का खिलवाड़ करते रहोगे। आइए मेरे साथ। भाई साहब, टोरा दून पर आपका स्वागत है। नमस्कार सभी को, आपका भी सभी दर्शकों को राम। आपकी मिसिज जो कहाँ से है? वो हिसार से बिलोंग करते हैं, प्रॉपर नरवाना के रहने वाले। और आप कहाँ से करते हो? मैं गांव द्रोदी, नरवाना के पास। और ये आपका जो झगड़ा है कब से चला गया है? ये देखिए, झगड़ा तो हमारा मन मुटाव है, डिस्प्यूट है, हर घर में होता रहता है। देखो, छोटी मोटी चीज़ें। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो अभी ये 2022 जिस दिन वो घर से आई थी, हाँ। 17 अक्टूबर 2022 को, हाँ जी, हाँ जी। ये तब से लेके अभी तक है, क्योंकि उस टाइम हमारा कोई झगड़ा ही नहीं हुआ था। अगर झगड़ा होता तो मानते कि झगड़ा हुआ है, तो कुछ रोसा रुसी में वो घर छोड़ के चली गई है। एक बात बताओ, आपका कोई झगड़ा नहीं हुआ जी, कोई बड़ी बात नहीं, छुटमुट तो होती रहती, क्या उसी झगड़े में वो छोड़ के चली गई? देखो, ये तो वही बताएगी एक्चुअली हुआ क्या था। करवा चौथ के टाइम नहीं, आप में भी तो कमी हो सकती है। हाँ, हो सकती है। मैं अपने आप को ये मानता हूँ। मैं आपके पास बैठा हूँ जी, मैं भी बाल बच्चेदार हूँ। मेरी बीवी चली जाऊँ अपने घर पे, हुआ जाएगी तो मेरे से पूछ के जाएगी और मेरे से आगे लेके जाएगी। तो औरत घर कब छोड़ती है? जब उसके ऊपर को पानी फिर जाता है, ठीक है ना? बिल्कुल सही। हाँ, तो वो गई है तो आप में कमी है, तभी तो वो गई है। हाँ, मैं आप उसको पूरा प्यार नहीं दे पाए हो, आप वो जो मांग थी उसकी वो पूरी नहीं कर पाए हो, तब तो वो गई है। ऐसे तो गई नहीं वो, ये और नहीं जाती, तेरी क्यों जाओ है? ये तो देखो जी, वही बताएगी कि नहीं, वही मेरी आप क्यों जाएगी। क्या बात ये है, आप ना अपनी कमी नजर नहीं आती? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि मेरे अंदर कमी नहीं है। कमी है, मैं अपने आप को 100 का 100 नहीं मान रहा हूँ। हाँ जी, कमी कहीं ना कहीं है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। और जब वो गई थी उस समय मैं अपनी कमी आपको बता दूं, मीडिया के माध्यम से सभी दर्शक भी बोल रहे होंगे और हर किसी की जुबान पे ये सवाल भी होगा। देखो, ऐसे तो किसी घरवाली जाती नहीं घर छोड़ के। आपने बहुत अच्छा बात होती है, बहुत अच्छा सवाल किया आपने भी कि कुछ ना कुछ तो उन पर झगड़ा हुआ होगा, मन मुटाव हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसे ही घर में डिस्प्यूट क्रिएट हुआ होगा कि वो घर छोड़ के गई है। तो इसका जो मेन पर्पज़ है, जो सॉरी इसका जड़ है, जो मेन मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था, सितंबर 25 2022 को मैं अपने बच्चे के बर्थडे पे गुड़गांव ड्यूटी करता था सिक्योरिटी गार्ड में। तो बच्चे के जन्मदिन पे अपने गांव द्रोदी आया हुआ था। तो आते हुए काफ़ी टाइम लेट हो गया मैं। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर अगले दिन बर्थडे भी था बच्चे का। तो दिन में सारी तैयारी वारी करने लगे, लाइट कमी थी उस दिन, तो मैं अपना फ़ोन चार्ज नहीं कर पाया उसमें। तो शाम को जैसे बच्चे बोले पापा ऊपर में गाना वाना चला दो, बच्चे आए हुए फ्रेंड से भी नाचेंगे उसमें। मैंने बोला मेरा फ़ोन तो डाउन है, आप ऐसा करो मम्मी का फ़ोन ले लो। तो लड़का मम्मी का फ़ोन लेके आया और उसका नेट बंद था। जैसे उसने मेरे को फ़ोन दिया कि पापा आप अटैच करो इसको वाईफाई से, गाने चला दो उसमें। मैंने जैसे ही फ़ोन लिया, उसका नेट ऑन किया, नेट ऑन करते ही उसमें कुछ व्हाट्सएप मैसेज आने शुरू हो गए। तो मैंने वैसे ही एक मैसेज खोल के देखा तो मैसेज कुछ आपत्तिजनक थे उसके मैसेज, दूसरे फ्रेंडों की तरफ से। तो मैंने इस मुद्दे पे उनसे बात भी की, इस मैटर को लेके कि ये सब क्या है, कब से चल रहा है, कैसे है, कौन है ये बंदा। तो फिर धीरे धीरे कुछ मेरे जान पहचान के, जो मेरे चाचा का लड़का है, गांव से ही है, तो उसके मैसेज भी शो हुए। तो फिर वहाँ से एक नंबर भी मेरे को मिला उसके फ़ोन से, दूसरा जो मेरे नॉलेज से बाहर था। तो इन सब के बारे में मैंने पूछा उससे, तो उसने कुछ खास जवाब नहीं दिया, गोल मोल करके अपना चुप हो गई। मैं भी अपना इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। अगले दिन हमारे उसी समय की थोड़ी हल्की मन मुटाव के कारण मैं सुबह सुबह अपनी ड्यूटी पे चला गया सामान लेके, बर्थडे निपटा के। ठीक। तो फिर मैंने सोचा कि अभी काम भी शुरू करना है, मकान का काम चला हुआ था कि करवा चौथ पे या दिवाली पे मैं आगे दोबारा काम शुरू करूँगा। तो मेरे पिताजी ने काम शुरू कर दिया था। हाँ जी, हाँ, मेरे आने से पहले ही। तो फिर वहाँ से फ़ोन आने लगे घर से कि मिस्त्री के भी आते थे, मजदूर के भी, कि भाभी को भेज दो, चाय पानी दे जाएगी, प्लाट में काम चला हुआ है।
तो कभी मेरी माँ चली जाती थी, मेरे पापा जी गौशाला में ड्यूटी करते थे, कभी वो चले जाते थे, तो वो मेरे पास फ़ोन करते थे, मैं इनको फ़ोन ट्राई करता था, ये मेरा फ़ोन पिक नहीं करती थी। दिन में काफ़ी बार फ़ोन मिलाता था इनको, 1 दिन 2 दिन में फ़ोन उठाती थी ये जाके। तो अब आप देखो कि किसी का फ़ोन आता है, खासकर एक पत्नी के पास उसके पति का फ़ोन आता है और वो उसको पिक नहीं कर पा रही है, और उसको ये तो देखना चाहिए कि मिस कॉल आई हुई है हस्बैंड की, मैं इसको बैक कॉल तो करूं कि किस लिए फ़ोन किया, लेकिन उसके अंदर ऐसी कोई भी भावना नहीं थी बात करने की। बात यह वैसे अब हम लंबी बात नहीं बढ़ा रहे आगे, आप सीधी बात है उसके करैक्टर पर शक करते हो। हाँ, पहला पॉइंट एक मिनट जी, आप उसके करैक्टर पर शक करते हो जी, क्या आपका करैक्टर सही है? हाँ, मैं अपनी इस तरफ से पूरा सो कर नहीं, आप भी सो के सो, वो भी कह भी नहीं, मैं भी कहेगी मैं भी सो की सो। देखिए, अगर मेरे करैक्टर पर यकीन है, जो चोर होता है कभी नहीं कहता, मैं कभी नहीं कहता, राइट, ठीक है ना, कभी नहीं कहता। वो तो पुलिस इंक्वायरी करती है, पकड़ती है, जब कहते हैं हमारे में ये गलती है, लेकिन बंदा इतने मानता नहीं जी। देखिए, औरत में एक बहुत बड़ी महिमा होती है, बच्चे पालना जी, कपड़े धोना, घर की साफ सफाई रखना, हस्बैंड की डांट खाना। जितनी औरत में ताकत होती है ना, इतनी मर्द में नहीं होती जी। हम तो एक दिन ही सहन कर सकते, औरत घर से चली जाओ, एक दिन घर को संभाल नहीं सकता आदमी, और औरत हर समय संभालती रहती है। मैं तो ये कहूँ हर इंसान में कमी है, कोई बात नहीं, उनको आप दूर करो, उसको प्यार से समझाओ। आप जैसे मीडिया के सामने आओ, उसके फ़ोटो दिखाओ और दिखाओ, आप अपनी औरत की बेइज्जती करना चाहते हो या इज्जत करना चाहते हो? नहीं, देखिए, मेरा नहीं, आप क्यों चल रहे हो ये बात में? मेरा काम ये नहीं, देखो मैं उनकी बेइज्जती करूँ, उनके करैक्टर पे नहीं कर लग रहे, आप दिखाने लग रहे भाई साहब। बात जो मेन इसका पर्पज ये है, जो मेरी सास है, मैं काफ़ी टाइम से उनको प्रूफ भी दे रहा हूँ इस चीज़ के, लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर कर रही है, और उल्टा हमारी जो छोटी छोटी तू महमा होती है उसका मिसयूज़ करके मेरे ऊपर कोर्ट केस चला देती है। ऐसा ही होता ना, आप आराम से बैठे हो यहाँ मेरे पास, घर में आराम से बैठे हो जी, आप पे 2 बच्चे हैं जी, आपके बच्चों का खाना है, पढ़ाई है, कपड़ा है, जूती है, लत्ता है, वो तेरी सास तो संभाल रही है, आप संभाल रहे हो बच्चों को? नहीं, बच्चे तो अभी उन्हीं के पास हैं। नहीं, मेहमान आ जाता है, बहुत खर्चा होता है, ठीक है, ये वो आपके लड़ाई झगड़े में वो आपकी सास अपनी बेटी को संभाल रही है और तेरे बच्चे को संभाल रही है, मैं तो उसको धन्यवाद करना चाहूँगा उसका। इस सारे वहाँ बेटी बेटी आपको घर को बसा रही है, आप तो अकेले हो भाई साहब। नहीं, बात आपने ये बात सोची कभी? देखो, इसी चीज़ को लेके अब आप खुद बताओ कि किसी की बेटी उसके बच्चों को लेके उसके मायके में बैठे और फिर उसी की माँ उसका मिसयूज करके उसे पैसों की डिमांड करे, क्या ये फिर एक सास का काम है? क्या आपसे मुंह पे कहा जब पैसे दे? हाँ, हमारे मुंह पे बोला है, उसने भी बोला है, उसके वकील ने भी बोला है। पैसे, वकील की बात छोड़ो, वकीलों की तो माया न्यारी है, वकीलों के पास आप चले जाओ, मानस मार के उनका गाई आ जाए इतना बरी करवा दूंगा, लेकिन बरी करना होता है मजिस्ट्रेट में जी। वकीलों की बात तो छोड़ो, मैं करता हूँ एक पंचायती बात, एक घर की बात, एक जो मियाँ बीवी की बात होती है, ये कोर्ट तक ना जाओ, कोर्ट सरकार कुछ ले रही, सबसे बड़ा कोर्ट तो आपका घर है, उससे बड़ा कोई कोर्ट नहीं है दुनिया का। आप कहीं जा रहे हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति के पास अपील कर लो, सबसे बड़ा कोर्ट है वो आपका घर का है। मैं तो यही कहूँगा, अगर वो बहन भी मेरी वीडियो सुनती हो, देखती हो, इन बच्चों को आप वैसे ना दाव पर लगाओ, इनको पढ़ाओ और अपने घर पे आके समझौता कर ले। और हमने थोड़ा सुना कि इसमें साडू के साथ भी आपकी खर्चाता नहीं। हाँ, देखो साडू अपना घर संभालेगा, तू अपना घर संभालेगा। देखिए, इसका थोड़ा मास्टरमाइंड है, वही है इस गेम का, मेरी सास और मेरा साडू है जो इस गेम का मास्टरमाइंड। अब आप खुद बताइए, किसी औरत पत्नी का दायित्व क्या होता है अपने पति के प्रति, उसके क्या फर्ज होते हैं, क्या कर्तव्य होते हैं? उसकी मान मर्यादा में रहना, उसकी आज्ञा का पालन करना, यही चीज़ होती है। तभी उसको समझा जाता है कि एक वो संस्कारी महिला है, पर तभी वो अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वाह कर रही है। ऐसा है, एक बार तुम उसमें हजारों गलती, एक बार उसको तुम अपना समझ के देखो, फिर देखो औरत में कितनी महिमा। ऐसा है, आप बाहर से आए, आपके बुखार है, उसके बुखार है, आपको खाना बना के वो दे सकती है, आप नहीं दे सकते, उसको पानी का गिलास नहीं दे सकते। तो औरत की मदर को बहुत बड़ी महिमा होती है। आपको मैं मानता हूँ, उसका जज्बात को समझो, आप उन्हीं के जज्बात को लेके, एक महिला के सभी संस्कारों को लेके ये बोलते हैं कि पंचायती लोग भी बोला है, सियाने आदमी बोलते हैं कि या तो साथ लग जाओ या साथ लगा लो, बिल्कुल तभी घर बसेगा, तभी घर बसेगा। लेकिन वो मेरे साथ नहीं लगी, मैं उसके साथ लगा इस चीज़ में।
जहाँ उसने बोला कि दिल्ली रहना है, मैं उसके साथ दिल्ली गया। गुड़गांव रहना है, मैं उसके साथ गुड़गांव गया। हिसार रहना, मैं उसके साथ हिसार रहा। उसके साथ मैंने हर एक मोड़ पे उसके साथ कंप्रोमाइज़ किया, लेकिन उसने मेरे को हर एक मोड़ पे एक धोखा दिया। चलो, उसने धोखा दिया। आखिरी बात करूँगा, लंबी लेता, आप आखिर में चाहते क्या हो? मैं तो आपके मन की बताओ भाई, मैं ये चाहता हूँ। मैं तो उससे यही बोलूँगा, अगर वो मेरी वीडियो देख रही है, छोटी मोटी देखो हर परिवार में होती है, गलती हो जाए कोई बात नहीं। पीछे जो भी हुए, आपसे हुए या मेरे से हुए, उन सबको अपना मिटा के एक नए सिरे से नई जिंदगी शुरू करो। कम से कम इन बच्चों का भविष्य की तरफ देखो, जो आज 11-12 साल के, उनके आगे भविष्य में क्या उन पे बीतेगी, उनका भविष्य कैसे बनेगा। ये माँ बाप का दोनों का फर्ज होता है, ना अकेले पिता का होता है, ना अकेली माँ का होता है। माँ बाप दोनों इनकी परवरिश करती है। चलो, अपनी आपके बीच में जितने गिले शिकवे उनको आप मिटाना चाहते हो बिल्कुल, और आगे नए सिरे से अपना घर बसाना चाहते हो, जीवन शुरू करना चाहते हो। ठीक है, किसी दिन हमारी मुलाकात होगी तो उस बहन से हम भी बात करेंगे और जो आपकी सासू माँ उससे भी बात करेंगे। पूरी कोशिश करेंगे आपके झगड़े को मिटाने की। फिर भी कहता हूँ, औरत में बहुत बड़ी महिमा होती है, ठीक है, वो घर की अग्रबानी होती है एक लोकल भाषा में। तो ठीक है, मैं आपके वीडियो के माध्यम से, देखो आपने एक बात पूछा था कि आप ये चीज़ दिखा रहे हो, फोटो दिखा रहे हो, आप उसके करैक्टर पे उंगली उठा रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो। मैं इस बात पे एक छोटा सा अपने एक जवाब देना चाहूँगा। जल्दी। देखिए, मेरा कोई शौक़ नहीं था। जब पानी कहते हैं कि सर से ऊपर निकल जाता है, सब्र की भी कोई इम्तहान होती है। आदमी एक बार गलती करे, 2 बार गलती करे, 3 बार गलती करे, जब वो बार गलती करता जा रहा है, उसके पक्ष में उसका परिवार भी आ जाता है। तो फिर ये बताइए कि एक पुरुष इंसान क्या करेगा? कल ना आपका बेटा जवान होगा, आपकी बेटी जवान होगी, वो 1000 बार गलती करेंगे और आप उनको माफ़ भी करोगे? करेंगे। क्यों करोगे? आपके बच्चे हैं। तो इसी तरह आपकी एक जीवन साथी है तो उसकी भी कर देनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा 10 साल से यही तो कर रही हैं। मेरे माता पिता हुए, मैं हुआ, गांव के पंचायत हुए, सब यही करते आ रहे हैं 10 सालों से। ठीक है, लेकिन इस मैटर पे उनके परिवार वालों का पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ भाई साहब आपका झगड़ा मिटे और आपका घर बसे। हम भी ये चाहते हैं। उसका भी इंटरव्यू लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय।